वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के खिलाड़ियों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जमीन आवंटित, बीकानेर के निशानेबाज जिन्हें एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, और राजस्थान से वर्तमान राज्यसभा सांसदों की स्थिति क्या है, इन सब की चर्चा, विस्तृत चर्चा करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, फिर 15 दिन और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत, एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और विजिट करें नानक क्लासेज। सबसे पहले 29 अगस्त के दिन हमने क्या पढ़ा कि पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान MiG-21 की औपचारिक विदाई किस एयरबेस से हुई? नाल एयरबेस बीकानेर। गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार IIT जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल को दिया गया। राजस्थान आवासन मंडल की 5 नवीन आवासीय योजनाओं का शुभारंभ हमारे नगरीय व स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने किया। और राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के तहत लंबित प्रकरणों को निस्तारित करने हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई? 298 करोड़ रुपए। फिर हमने पढ़ा कोटा जिले की किस तहसील यानी ग्राम में गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटित की है? तो कनवास तहसील है, ग्राम डोटी। गोपाल रत्न पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाता है? 3 श्रेणियों में, संस्था, तकनीशियन और किसान वर्ग में। तो ये हमने कल पढ़ा। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम जो नानक क्लासेज शिव सर नाम से है, इस टेलीग्राम पे आपको इस प्रकार की वन लाइनर PDF भी प्राप्त होती है और आपको क्विज भी प्राप्त हो जाती है। और इसके अलावा इसका टेस्ट नानक क्लासेस 3-in-1 टेस्ट सीरीज में डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली PDF, मंथली वीडियो, मंथली टेस्ट प्राप्त हो जाता है। तो जरूर नानक क्लासेज ऐप विजिट कीजिए। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास की। पहला प्रश्न आज का, राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जमीन आवंटित की गई है? आपको पता होगा राजस्थान का कोई खिलाड़ी एशियन गेम है, ओलंपिक गेम और वगैरह में पदक जीता है, राष्ट्रमंडल खेल वगैरह में, तो राजस्थान सरकार उसको इंदिरा गांधी नहर जो है ना, वहाँ पे 25 बीघा जमीन आवंटित की जाती है। अब सोच लियो भी, इंदिरा गांधी नहर आड़ो अपने क्षेत्र के अंदर एक खिलाड़ी ने 25 बीघा जमीन मिला है, एक खिलाड़ी ने 25 बीघा जमीन मिलता है, यानी 25 बीघा, हर एक बीघे की कीमत 1 करोड़ से लेकर लास्ट टेल जाती जाती लगभग 5 लाख रुपए हो जाती है, उससे भी कम हो जाती है। तो नहरी क्षेत्र में यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर अभी राजस्थान के 13 खिलाड़ियों को जमीन आवंटित की है, यानी प्रति खिलाड़ी को 25 बीघा एक मुरबा जमीन दी है। तो यहाँ देख सकते हो, ये 2 तस्वीर तो मैं दिखा रहा हूँ, रवि बिश्नोई और अवनी लेखरा। आलियो जी, अवनी लेखरा, रवि बिश्नोई, ये अपने इंदिरा गांधी नहर पर जमीन है। बाद में सोचेगा कि खेती कर सका, देखो तो जमीन का मालिक भी होगा। ये खिलाड़ियों को दिया जाता है खेल को प्रोत्साहित करने के लिए। पूरी डिटेल देखो, वो 13 खिलाड़ी कौन है, इनका खेल कौन सा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में खिलाड़ियों को जमीन आवंटन, 13 खिलाड़ियों को जमीन का माप 25 बीघा प्रति खिलाड़ी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत। सबसे पहले बात करें, ओम प्रकाश ढाका बास्केटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं। 1982 एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 43 साल बाद आवेदन करने के बाद 25 बीघा जमीन आरक्षित मिली है। 60+ वर्ष हो चुकी है। मतलब ओम प्रकाश जी ढाका को पहले पता ही नहीं था कि भाई जमीन मिला है, मैंने पहले लोगों की बनता रहा जमीन। अब ओम प्रकाश जी बास्केटबॉल का खिलाड़ी है, आप फिर फेंक दी इंदिरा गांधी नहर में बास्केटबॉल, बोले ले जमीन। आवेदन किया, आवेदन करते इनका नाम आ गया। फिर अवनी लेखरा को कौन नहीं जानता? टोक्यो ओलंपिक देख लो, पेरिस पैरा ओलंपिक देख लो, गोल्ड इन्हें मिली। सुंदर सिंह गुर्जर पैरा ज्वेलिन थ्रो लगातार कांस्य पदक जीता है ओलंपिक के अंदर। श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर के हैं, आलोजन तो बीकानेर मिल जी, घर गए सारे। क्रिकेटर रवि बिश्नोई, इनको भी जोधपुर मिल जाएगी, जोधपुर के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। इसके अलावा 2023 एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा थे रजत चौहान, तीरंदाजी में गोल्ड जीता 2014 एशियन गेम के अंदर। ये जो क्रिकेटर रवि बिश्नोई है, 2023 में एशियन गेम हुआ था ना, उसमें एक भारतीय क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता था, उसमें ये शामिल थे। रजत चौहान जो तीरंदाज हैं, 2014 के एशियन गेम में पदक जीता। सगुन चौधरी जो निशानेबाज है, 2014 एशियन गेम में पदक जीता। और मनदीप सिंह वॉलीबॉल के खिलाड़ी है, 2014 एशियन गेम में पदक जीता। फिर अर्जुन लाल व जाकर खान नौकायन के खिलाड़ी हैं,
ब्रॉन्ज मेडल जीता 19वें एशियन गेम के अंदर। भोपाल सिंह नौकायन के 18वें एशियन गेम के अंदर पदक जीता। सचिन कबड्डी के खिलाड़ी है, गोल्ड जीता 19वें एशियन गेम के अंदर। और अनंतजीत सिंह नरूका तो वर्तमान में छाए हुए हैं, निशानेबाज है, 19वें एशियन गेम के अंदर पदक जीता। ये टोटल 13 खिलाड़ी होते हैं जिन्हें इंदिरा गांधी नहर पर जमीन आवंटित की गई है। अब ये मतलब नहीं है कि इंदिरा गांधी में किस किस को आवंटित है, अब इनके खेल याद रखना पेपर में, क्योंकि श्याम सुंदर स्वामी, सुंदर गुर्जर, अवनी लेखरा, रवि बिश्नोई, रजत चौहान, शगुन चौधरी, इन सब के पेपर में लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं। अनंतजीत सिंह नरूका तो अभी ताजा है, स्किट निशानेबाज हैं, तो इनके खेल जरूर याद रखना। बीकानेर के किस निशानेबाज ने एशियाई चैंपियनशिप 2025 में ट्रैप जूनियर पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ट्रैप जूनियर पुरुष यानी निशानेबाजी के अंदर एशियाई चैंपियनशिप के अंदर, तो उत्तर आएगा उदय सिंह हरासर। उदय सिंह हरासर ने पदक जीता। देखो, पाना देवी एथलीट है, 92 साल की दादी है, परदादी है। श्याम सुंदर स्वामी पेरा, ठीक है, तीरंदाज है, बीकानेर के। मोनिका जाट साइकिलिंग की है, ये भी बीकानेर की। तो बीकानेर के निशानेबाज उदय सिंह हरासर ने आर्यवंश त्यागी और अर्जुन जेम्स के साथ मिलकर एशियाई चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। कजाकिस्तान के सिमकैंत में 14 से 26 अगस्त तक इस प्रतियोगिता में उदय ने भारतीय टीम के साथ मिलकर ट्रैप जूनियर पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो चर्चा में आ गया, एशियाई चैंपियनशिप अभी कजाकिस्तान में चल रही है, वहां बीकानेर के उदय सिंह हरासर ने यह पदक जीता। राजस्थान में कॉनफेड जो राजस्थान की है और एनसीसीएफ जो राष्ट्रीय स्तर की है ने किस शहर में संयुक्त रूप से डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने की योजना बनाई है? डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने की योजना बनाई है। अलग अलग तो इनके स्टोर हैं ही, ठीक है, डिपार्टमेंट के। अब इन्होंने सोचा कि हम मिलके खोलेंगे, कहते हैं ना अलग अलग क्यों काम करते हैं, मिलके करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर जयपुर के अंदर खोलने की योजना बनाई है। देखो, दोनों के अलग अलग किस नाम से ये अपने स्टोर में उत्पाद बेचेंगे। जयपुर के वैशाली नगर में संयुक्त उद्यम के रूप में डिपार्टमेंटल स्टोर की स्थापना, साझेदारी राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉनफेड और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ एनसीसीएफ। हमारी कॉनफेड है, देश में एनसीसीएफ, ठीक है। उपलब्ध उत्पाद एनसीसीएफ का तो होगा जना ब्रांड नाम से ऑर्गेनिक उत्पाद होगा, और कॉनफेड का उपहार ब्रांड मसाले और मिलेट्स से होंगे। ये संयुक्त रूप से क्या करेंगे, स्टोर खोलेंगे। मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त स्वदेशी और जैविक उत्पाद उपलब्ध करवाना। भी कॉनफेड तो क्या करेगा, मिलेट्स जो मोटा अनाज है, अनाज, मसाले किस नाम से, उपहार ब्रांड नाम से, और जो एनसीसीएफ है वो जना ब्रांड नाम से ऑर्गेनिक उत्पाद बेचेगा। दोनों मिलकर कहाँ खोलेंगे, जयपुर में, जरूर याद रखना। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 300 करोड़ रुपए के प्रावधान से किस संस्थान की स्थापना की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे बजट के प्रश्न मैं रोज एक एक एक्स्ट्रा ऐसे करवा रहा हूँ जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। वैसे बजट हमने बहुत बार पढ़ लिया, लेकिन फिर भी इस प्रकार के क्वेश्चन कहीं पूछ ले तो इनको जरूर याद रखना है, ठीक है। तो उत्तर आएगा ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। इसका नाम क्या होगा, ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। देखो भाई, राजस्थान बजट 2025-26 जो 19 फरवरी को वित्त मंत्री जो हमारी वर्तमान में है दिया कुमारी, उन्होंने पेश किया। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि पर अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु 300 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज की स्थापना की जाएगी। थोड़ा सा ध्यान रखियो। अगला प्रश्न, राजस्थान से वर्तमान राज्यसभा सांसदों की स्थिति अगस्त 2025 तक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बेसिक सा भी प्रश्न है और पेपरों में आता है, क्योंकि सदन राज्यसभा और लोकसभा में हमारी 25 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। तो राज्यसभा सांसद हैं, अब 10 सीट है तो क्या स्थिति है। राजस्थान से भाजपा के 5 राज्यसभा सांसद हैं और राजस्थान से कांग्रेस के 5 राज्यसभा सांसद हैं। तो दोनों ही कथन सही है, 5 कांग्रेस के हैं और 5 किसके हैं, भाजपा के। अब वो 5 कौन है, 5 कौन है, कब तक रहेंगे, इनकी डिटेल देखते हैं। राजस्थान से वर्तमान राज्यसभा सांसद स्थिति भाजपा के 5 और कांग्रेस के 5। देखिए, राजस्थान के राज्यसभा सदस्य नीरज डांगी कांग्रेस के हैं, 20 से लेकर 26 तक रहेंगे। राजेंद्र गहलोत भाजपा के 20 से 26 तक रहेंगे। रवनीत सिंह ये तो अभी अगस्त 2024 के हैं,
भाजपा 2024 में बने 26 तक रहेंगे। घनश्याम तिवारी, क्योंकि किसी की जगह पर आता है ना तो उतना कार्यकाल ही होता है उनका। घनश्याम तिवारी भाजपा के 22 से 28 तक। रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के 22 से 28 तक रहेंगे, क्योंकि सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल होता है। अगर सीट खाली हो जाती है, पहले छोड़ देते हैं तो उनकी जगह आते हैं ना तो वो उतना कार्यकाल होता है। जैसे रवनीत सिंह है तो 24 से 26, रवनीत सिंह बिट्टू। श्री कुमल बालकृष्ण वासनिक ये कांग्रेस के 22 से 28 तक। प्रमोद कुमार 22 से 28 तक कांग्रेस के हैं। चुन्नीलाल गरासिया भाजपा के हैं, 24 से 30 तक रहेंगे। मदन राठौड़ 24 से 30, ये भी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भी है और हाल ही में इन्हें सांसद रत्न पुरस्कार भी मिला है, सांसद रत्न। और श्रीमती सोनिया गांधी 24 से 30, ये यहाँ से मनमोहन सिंह जी की सीट खाली हुई थी और सोनिया गांधी बैठ गई, बोले मन तेरा तन डोले तू गया मैं आई, तो सोनिया गांधी आ गई। कांग्रेस की 24 से 30 तक रहेगी। ठीक है, तो ये 10 है, 5 कांग्रेस के, 5 भाजपा के, इन्हें याद रखिए। टेलीग्राम ज्वाइन करना ही है ताकि क्विज पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती रहे। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, सीनियर वर्ग में 32वें मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? मैंने क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने सारे उपयुक्त सभी जवाब दे दिए। सीनियर वर्ग की बात पूछे तो मईपाल लोमरोर जो नागौर के हैं, कार्तिक शर्मा को जूनियर में, यथार्थ बाजवार को सब जूनियर में। मैंने पूछा सीनियर वर्ग में तो मईपाल लोमरोर उसका उत्तर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही भी दिया और कई विद्यार्थियों ने हो सकता है उपयुक्त सभी बिना देखे ही लगा दिया हो। क्वेश्चन फॉर यू, नेनवा आवासीय योजना किस जिले में शुरू की जा रही है? नेनवा आवासीय योजना आवासन मंडल के द्वारा बालोतरा में है, बूंदी में है, अलवर में है या फिर सीकर में है? इसका जवाब सारे साथी मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। यस्टे डोज राजस्थान के खजुराहो के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, बाड़मेर में जो किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर है, किराड़ू में जो सोमेश्वर मंदिर है उन्हें कहते हैं खजुराहो। राजस्थान में सीकर का कौन सा शहर गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? गोटा उद्योग के लिए। तो सीकर में जो खंडेला स्थान है जहाँ से यूरेनियम के भंडार भी मिले हैं, जहाँ से यूरेनियम के भंडार भी मिले हैं खंडेला में। जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है? तो पट्टवों की हवेली है। कौन सी? पट्टवों की। राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम, राजस्थान लोकायुक्त व उप लोका अधिनियम 1973 लागू कब हुआ? ये हुआ 3 फरवरी को। कब? 3 फरवरी 1973 को लागू हुआ। और कालीबंगा पुरातत्व स्थल कहाँ पे है? राजस्थान में। और राजस्थान के किस जिले में है? हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, ये 5 के उत्तर ये लिखे नहीं थे, आप याद कर लेना। अब आपके लिए यस डे डोज पटवारी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों की चर्चा चल रही है। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था? अल्लाह जिलाबाई को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री मिला? और जब किसी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा था तो अध्यादेश कौन जारी करता है और किस अनुच्छेद में जारी करता है? इन 5 के जवाब आप सभी साथी वीडियो के कमेंट में जरूर देंगे। सारे के सारे आपके काम के इनसे संबंधित। अब आज टॉपिक आ गया ना, राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। इस सभी साथी आज इन 2 टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर लेना। कब स्थापना हुई, अध्यक्ष और सदस्य कितने होते हैं, कार्यकाल कितना होता है, कौन हटाता है, कौन शपथ दिलाता है, कौन नियुक्त करता है, ये सारी बातें याद करना और अध्यादेश के बारे में पढ़ लेना। इससे क्या आपका टॉपिक तैयार है हो जाएगा। तो निरंतरता रखें, मेहनत करें अच्छे तरीके से। नानक क्लासेज की 6 मंथ की बुक बाजार में उपलब्ध है, 2nd ग्रेड की उपलब्ध है, 4th श्रेणी कर्मचारी की है। RBSC 6 से 12 की पुस्तक आप जरूर अध्ययन करें। 2nd ग्रेड का हमारा टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स उपलब्ध है। इसके अलावा मैंने करंट आपको बता ही दिया, जरूर लें। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रताप क्लासेज पे चलता है, उसका अध्ययन करें सभी साथी। और 1st ग्रेड का वीडियो कोर्स चल रहा है। इसके अलावा 3rd ग्रेड का वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज चल रही है। L2 की SST की टॉपिक वाइज और सिलेबस के अकॉर्डिंग दोनों एक साथ प्राप्त हो रही है। बस निरंतरता रखें। और कॉलेज व्याख्याता की तैयारी करने वाले पेपर 3rd का वीडियो कोर्स चल रहा है और टेस्ट सीरीज चल रही है। बस मेहनत करनी है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, बार बार अभ्यास करना है। अभ्यास से ही आप निपुण होते जाओगे। धन्यवाद सभी साथियों को। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।